आज हम सुनेंगे सृष्टि खंड का 5वां अध्याय। अध्याय का शीर्षक है शंकर जी द्वारा विष्णु का उत्पन्न होना और उनका नामकरण करना व कार्य समझाना। भगवान सदाशिव जी ने शिवा से कहा, देवी, हम एक ऐसे पुरुष पैदा करना चाहते हैं जो कि शांत, सत्व गुणों से युक्त तथा गंभीरता में सागर के समान हो। हम इस जगत का संपूर्ण भार उसको सौंपकर शांति में काशी में निवास करे। भगवान के ऐसे वचन सुनकर जगदम्बा ने अपनी सृष्टि बाई ओर घुमाई, जिससे एक अत्यंत सुंदर पुरुष का आविर्भाव हुआ, जो कि कलाओं से भरपूर, शीलवान, गुणवान तथा बुद्धिमान था। उसका रंग श्याम था, सुंदरता अद्वितीय थी। शरीर का प्रत्येक भाग सुडौल और सुंदर था। कमल जैसे नयन, मस्तक पर त्रिपुंड, गले में कोसतुक मणि, चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म को धारण किए हुए, वैजंती माला और पीताम्बर पहने, 14 विद्याओं को जानने वाला तथा सिद्धि वाला परम शक्तिमान बार बार प्रणाम करता हुआ शंकर जी के पास खड़ा हो गया। उसको देखकर भगवान सदाशिव एवं शिवा बहुत प्रसन्न हुए। वह सुंदर पुरुष भगवान सदाशिव और पार्वती से बोला, मेरा नाम और काम बताने की कृपा करे। यह सुनकर भगवान श्री सदाशिव जी ने हंसकर कहा, सर्वत्र व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु है। अब तुम्हारे समान कोई दूसरा मनुष्य पैदा न होगा। तुम्हें लोग हरि और भगवान आदि नामों से पुकारेंगे। भक्तों को सुख देने के लिए ही मैंने तुम्हें पैदा किया है। तुम सबसे पहले कार्य साधन के लिए दृढ़ता से तप करो। ऐसा कहकर सदाशिव ने भगवान श्री विष्णु जी को योग विद्या का ज्ञान दिया तथा भगवान श्री सदाशिव अंतर्ध्यान हो गए। श्री विष्णु भगवान 12,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करते रहे। 12,000 दिव्य वर्षों तक भगवान श्री सदाशिव का ध्यान करते रहने पर भी उन्हें अपने कल्याणकारी भगवान शंकर जी के दर्शन न हुए। भगवान श्री सदाशिव जी के दर्शन होने के कारण भगवान विष्णु को उदास देखकर आकाशवाणी हुई, हे विष्णु, तुम अभी तप करो, तुम्हें इतनी जल्दी हमारा दर्शन नहीं हो सकता। यह सुनकर श्री विष्णु जी दोबारा तप के लिए बैठ गए। अब श्री विष्णु जी तप के बीच में भगवान श्री सदाशिव की माया से श्री विष्णु के शरीर में अनेक प्रकार की जल धाराएं बहने लगी। श्री विष्णु जी उन जल धाराओं को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। चारों तरफ जल ही जल हो गया तथा श्री विष्णु जी उस जल पर सो गए। उसी समय भगवान विष्णु का श्रुति समस्त नारायण नाम हुआ तथा उस समय यह इस संसार में श्री विष्णु के अतिरिक्त और कोई न था। फिर भी विष्णु जी ने सब तत्वों की उत्पत्ति हुई एवं उनका विस्तार हुआ। फिर प्रकृति की उत्पत्ति हुई। प्रकृति ने पहला महान उत्पन्न किया। महान से फिर 3 गुणों की उत्पत्ति हुई। फिर अहंकार उत्पन्न हुआ। इससे फिर 3 मात्रा का शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध उत्पन्न हुए। इसके पश्चात उससे पंचभूत पृथ्वी, वायु, जल तथा आकाश प्रकट हुए एवं नेत्र, कान, नाक, जीवा तथा त्वचा, ज्ञानेन्द्रिया पैदा हुई। इस प्रकार उपस्थक यह कर्म इंद्रियाएं पैदा हुई। इस प्रकार पुरुष के बिना प्रकृति का यह सब जड़ रूप कार्य हुआ। यह सब तत्व 24 प्रकार के थे तथा यह सब ब्रह्मा रूप जल पर सो रहे भगवान विष्णु की निद्रावस्था में उनकी नाभि में से एक विशाल कमल उत्पन्न हुआ। इस कमल का विस्तार अनंत योजन का था तथा ऊंचाई भी अनंत योजन की थी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसके पश्चात भगवान श्री सदाशिव ने अपनी दाई भुजा में से मुझे उत्पन्न किया तथा उस कमल पर रख दिया। मेरे 4 मुख थे तथा अपने लाल मस्तक पर मैं त्रिपुंड धारण किए हुए था। मैंने कमल के अतिरिक्त और कुछ न देखा था। यह न जान सका कि मेरा उत्पन्न करने वाला कौन है। भगवान श्री सदाशिव की माया त्रिलोकी में फैली हुई है। वह जो कुछ भी चाहते हैं वही करते हैं। श्री विष्णु देवता, दैत्य, दानव सब उनके ही अधीन हैं। जब मैं ये नहीं जान सका कि मैं कैसे उत्पन्न हुआ तो मैं उस कमल की नाल को पकड़कर नीचे उतरने लगा। मैं निरंतर 100 वर्ष तक उस कमल नाल को पकड़कर नीचे की ओर उतरता रहा। इतने पर भी उसकी जड़ तक न पहुंच सका। तब मैं दोबारा कमल के ऊपर चढ़ने लगा। ऊपर आने में मुझे 100 वर्ष लगे, लेकिन जब मैं ऊपर पहुंचा तो वहां कमल न था।
यह देखकर मैं बहुत बड़ा घबराया। उसी समय मुझे आकाशवाणी सुनाई दी, जिसके द्वारा मुझे तप करने का आदेश दिया। मैं अब तपस्या करने लगा। मैंने मंगलमयी आकाशवाणी के अनुसार 12 वर्ष उग्र तप किया। इसके पश्चात मुझे 4 भुजाधारी सुंदर नेत्र वाले भगवान विष्णु के दर्शन हुए। श्री विष्णु जी को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन भगवान श्री सदाशिव जी की माया से मोहित होकर अपने पिता को न जानकर उनसे पूछा, तुम कौन हो? मेरा यह प्रश्न सुनकर भगवान श्री विष्णु बोले, तुम निर्भय हो जाओ, मैं तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण करूंगा। हे नारद, उनकी बात सुनकर रजोगुण से विरुद्ध मानकर मैंने उनसे कहा, क्या तुम यह नहीं जानते कि मैं सबके संहार का कारण हूँ? तुम मुझ पर ऐसे शासन कर रहे हो जैसे कि कोई अपना शिष्य पर करता है। मैं साक्षात जगत का कर्ता, प्रकृति का प्रवर्तक, सनातन, आज विष्णु जी से उत्पन्न होने वाला तथा विश्व की आत्मा ब्रह्मा हूँ। वेदों में मुझे स्वयंभू, स्वराट, परमेष्टा तथा श्रेष्ठ कहते हैं। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब मैंने ऐसा कहा तो भगवान श्री विष्णु क्रोध में भरकर मुझसे कहने लगे, इस प्रकार की मूर्खता की बातें आपके करने के योग्य नहीं है। सृष्टि को उत्पन्न करने, पालन करने वाला मैं ही हूँ, फिर सबको नष्ट करने वाला भी मैं ही हूँ। निर्दोष नारायण जगन्नाथ मेरा ही नाम है। तुम मेरी माया के अधीन होकर ही ऐसा कह रहे हो, क्योंकि यह सारा संसार माया के अधीन है। मैंने ही वेदों को बनाया है तथा मैंने ही कमलनाल से तुमको प्रकट किया है। मुझसे उत्तम तथा श्रेष्ठ दूसरा और कोई नहीं है। तुम अपने नाम पर इतना अहंकार ना करो। अतएव सत्य बोलने के योग्य बातें बोले। जिस प्रकार आंधी अपने आँखों को, निर्धन अपने धन का वर्णन करता है, उसी तरह तुम भी अपने नामों की बड़ाई कर रहे हो। यदि तुम मेरा पूजन न करोगे तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। भगवान विष्णु की इस प्रकार की अहंकार पूर्ण बातें सुनकर मुझे हंसी आने लगी एवं इतना क्रोध आया कि मैं भगवान विष्णु को अपना शत्रु समझने लगा। मैंने उनसे कहा, आप मुझे बार बार गुरु की भांति उपदेश क्यों दे रहे हैं? आप अपने आप को वेद पाठी कहते हैं, मगर मैं समझता हूँ कि आप वेदों का नाम तक भी नहीं जानते। आपका यह क्रोध सर्वथा व्यर्थ है। इस बात को लेकर मेरे एवं विष्णु जी के बीच बड़ा भारी युद्ध, शब्द युद्ध हुआ। भगवान सदाशिव जी की माया से मोहित होकर हम दोनों ही अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते रहे। इसमें शंका तथा संदेह करने की कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान सदाशिव की माया ही ऐसी है। इति 5वां अध्याय समाप्त। अब हम 6ठा अध्याय सुनेंगे। सृष्टि खंड के 6ठा अध्याय का शीर्षक है ब्रह्मा और विष्णु का आपस में लड़ना, शंकर जी का ज्योतिपुंज प्रकट होकर दोनों को समझाना। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मेरे और भगवान विष्णु के इस शब्द युद्ध को देखकर भगवान सदाशिव जी प्रकट हो गए, लेकिन वह प्रकट हुए एक तेज पुंज के रूप में। उस तेज पुंज को देखकर हम दोनों का युद्ध रुक गया। भगवान विष्णु भयभीत होकर कहने लगे, ब्राह्मण, यह तेज कहाँ से उत्पन्न हुआ है? जो इस बात का पता लगा सके वही सबका स्वामी है। मुझे तो यह आदि अंत से रहित प्रतीत होता है, अतः हम दोनों इसका पता लगाते हैं। तुम ऊपर के लोकों की खोज करो, मैं नीचे के लोकों में जाता हूँ। भगवान विष्णु की ऐसी बातें सुनकर मैं अहंकार से भरकर उनके कहने के अनुसार पता लगाने के लिए चल पड़ा। लेकिन यह एक मानी हुई बात है कि जो काम अहंकार के साथ किया जाता है वह कभी पूरा नहीं होता, अपितु सुख और शांति को भी नष्ट कर देता है। रावण तथा वाणासुर इत्यादि अहंकार के कारण ही तो नष्ट हुए हैं। बस अहंकार त्यागे बिना कोई भी काम पूरा नहीं होता। भगवान श्री विष्णु भी श्वेत शुकर का रूप धारण करके पाताल लोक की ओर गए। उसी दिन से संसार में सफेद शुकर प्रसिद्ध हुए। मेरे तथा भगवान विष्णु के इस चरित्र को जो मनुष्य सुबह सुबह ध्यान करता है वह इस लोक में बड़े सुख तथा ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। मैं तथा भगवान विष्णु दिव्य सहस्त्र वर्ष तक उस ज्योति पुंज को आदि एवं अंत खोजते रहे, परंतु पार नहीं पा सके।
हम दोनों वापस लौट आए, किंतु जिस स्थान से चले थे उसको भी ना पा सके। उस स्थान को खोजने में मैं भी हमको दिव्य सहस्र वर्ष की लग गए। तब मैंने सोचा कि मुझको उत्पन्न करने वाला कोई और ही शक्तिमान पुरुष है। यह विचार उठते ही हम उस ज्योतिपुंज के पास आ गए तथा मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई शत्रुता का त्याग कर दिया। उसी समय आकाशवाणी हुई, तुम दोनों ही योग करो। आकाशवाणी सुनकर हम दोनों ही योग करने लगे तथा दिव्य ज्योति को संबोधित करके प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप शीघ्र ही हमें अपने वास्तविक रूप का दर्शन दीजिए। हमारी इस प्रार्थना को सुनने के पश्चात भगवान शिव का गंभीर वाणी सुनाई दी, ओम ओम। तब उस शब्द को सुनकर मैंने विचार किया कि यह क्या है। उसी समय श्री विष्णु जी ने उस ज्योतिपुंज के दक्षिण भाग में सनातन आद्यवर्ण आकार को तथा उसके उत्तर भाग अकार को देखा, फिर मध्य में एवं अंत में ओम को देखा। यह सब सूर्य मंडल तथा चंद्रमंडल की भांति स्थित थे, जिनके आदि एवं अंत का कुछ भी पता न लगता था। वहाँ सत्य, आनंद तथा परब्रह्म परायण की दृष्टिगोचर हो रहा था। अब हम इस बात का विचार कर रहे थे कि हम इसके नीचे और ऊपर जाकर आदि एवं अनंत का पता लगाए कि वहाँ पर एक परम ऋषि का आविर्भाव हो गया। उन परम ऋषि से विष्णु जी को पता चला कि अकार, उकार, मकार, नाद और बिंदु का अर्थ होता है कि प्रथम अक्षर लिंग की ज्योति है, दूसरे अक्षर उकार ज्योति का मध्य है, अर्थमात्रा नाद ज्योति का मस्तक तथा बिंदु लिंग की ज्योति है। इसके अतिरिक्त यह अर्थ भी होते हैं कि अकार से ऋग्वेद, उकार से यजुर्वेद एवं मकार से सामवेद तथा नाद से अथर्ववेद और बिंदु से ब्रह्मा विद्या का स्वरूप। हर एक वेद से 10-10 अर्थों से भगवान शिव सदाशिव की स्तुति की है। ऋग्वेद रजोगुनी है, वह लिंग का दक्षिण वाला भाग है। यजुर्वेद सत्वगुनी एवं लिंग का मध्य भाग है तथा सगुण अथर्ववेद का कहना है कि श्री सदाशिव कुछ नहीं करते, जो कुछ भी होता है वह शक्ति की इच्छा से होता है। ऋग्वेद की उपमा जागृत यजुर्वेद की सुपन तथा सामदेव की सुष्प पल्लवों से दी जाती है। अथर्ववेद की पूरी अवस्था मानी जाती है। इसके जानने के पश्चात जप करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए इस जप को तारक कहा जाता है। यह मोक्ष के देने का अधिकारी है। इसका नाम प्रणव है। ओम के तीनों अक्षर इस प्रणव के अंदर ही छुपे हुए हैं। पूरी जो कि अत्यंत गोपनीय है, उससे अंगों सहित वेद उत्पन्न होते हैं। वह सबसे उत्तम है। उसमें तीनों लोग छुपे हुए हैं। उसका कभी नाश नहीं होता। ब्रह्मा से लेकर कण तक उसी में लीन हो जाते हैं। अव्यक्त खोजने पर शीघ्र प्राप्त नहीं होता। 18 पुराण इसी में होते हैं। भगवान सदाशिव को वेद पर ब्रह्म स्वरूप कहते हैं। दक्षिण आकार से सृष्टि की उत्पत्ति, बाएं अंग से पालन तथा हृदय के दोनों मकार सदाशिव के शरीर से अलंकृत है। मस्तक अकार, दया क्षेत्र उकार, दोनों कान मकार, नाक नकार, होठ दोनों अकार, तालु के वर्ग के 5 अक्षर, दाया पाव तोरक के अक्षर, बाया पाव पकार, पृष्ठ भाग कुकार, दोनों पांजर अकार, कंधा मकार, हृदय पोरश वीर्य को प्रकट करते हैं। ऐसे सदाशिव को केवल ध्यान करने से ही अत्यधिक प्रसन्नता प्राप्त होती है। मैंने और श्री विष्णु जी ने भगवान सदाशिव के स्वरूप को देखा तथा प्रसन्न चित्त से स्तुति करना आरंभ किया। इति 6वां अध्याय समाप्त। अभी हम महाशिव पुराण के सृष्टि खंड के 7वां अध्याय सुनेंगे, जिसका शीर्षक है ब्रह्मा तथा विष्णु की प्रार्थना पर शिव जी का प्रकट होना। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, हम दोनों की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री सदाशिव जी प्रकट हो गए। उनके 5 मुख, 3 नेत्र थे, जिनके ललाट पर चंद्रमा, सिर पर जटाएं विराजमान थी। गौरव वर्ण नेत्र, सर्वांग भस्म लपेटे, 10 भुजा वाले,
नीलकंठ, भूषणों से विभूषित, सर्वांग सुंदर, मस्तक पर भस्म त्रिपुंड लगाए हुए थे। उन करुणाकर महेश के वाम अंग में सुंदर भूषणों से भूषित शिवा विराजमान थी। भगवान श्री शिव जी के इस सुंदर स्वरूप को देखकर हम दोनों गदगद हो गए। हमारे नेत्रों से अनायास ही प्रेम अश्रु बहने लगे। हम प्रेम में इस तरह खो गए कि हम दोनों से काफी देर तक कुछ बोला न गया, परंतु शीघ्र ही हमने अपने आप को संभाल लिया तथा भगवान शिव की स्तुति करने लगे। हम दोनों ने शंकर जी के निवेदन किया, भगवान, हम लोगों ने मूर्खता के कारण जो शत्रुता पैदा हो गई थी वह हमारे लिए कल्याणकारी ही साबित हुई है, क्योंकि उसके कारण हम आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। प्रभु, इस समय हमारी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है। इस प्रकार भगवान श्री सदाशिव जी की स्तुति करते हुए हम दोनों एवं अहम भाव और अहंकार से रहित हो गए तथा दोनों ने ही भगवान शिव को अपना स्वामी माना एवं प्रसन्न चित्त से स्तुति करते हुए उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। इति सृष्टि खंड 7वां अध्याय समाप्त। धन्यवाद।